हाँ, तो आज के इस टॉपिक में है कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसके अंतर्गत ये चैप्टर आएगा, जो चैप्टर नंबर 10 होगा, प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले इस प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए प्रकाश होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो क्लास 9 में जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि जो ध्वनि होती है एक तरह की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल उसी की भांति प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है जो हमारे आँखों पर प्रभाव डालती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी वस्तु पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा वह वस्तु हम कभी देख नहीं सकते। यानी अंधेरा है, जैसे अंधेरे गुफा में चल दिया, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे टॉर्च जला दिया पता चला सामने क्या है, एक शेर है। तो जब तक टॉर्च की रोशनी शेर पर नहीं पड़ेगा तब तक हम उसको देख नहीं सकते। तो यह है प्रकाश। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे सीधे हमारे आंखों पर प्रभाव डालती है। प्रकाश की बहुत सारे गुण हैं जो कक्षा 7 में या उससे 7th या 8 के क्लासेस में पढ़े होंगे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण ये होंगे कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ गुण हैं जो पाए जाते हैं, जैसे प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में विक्षेपण का गुण होता है, प्रकीर्णन और ध्रुवण। ये तमाम ऐसे गुण हैं जो प्रकाश के अंदर होती हैं। परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों ही कक्षा 10 के सिलेबस में अच्छे से डिस्कस किया गया है, यानी पढ़ाया जाएगा। विक्षेपण, प्रकीर्णन भी आंशिक रूप से पढ़ाया जाएगा और ध्रुवण जो नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कक्षा 12 के सिलेबस में एक्चुअली होता है। तो इस प्रकाश के गुण के बारे में समझने से पहले हम ये जान लें पहले कि प्रकाश की प्रवृत्ति क्या होती है। जब तक हम पढ़ेंगे फिजिक्स तब तक प्रकाश के बारे में विभिन्न अवधारणाएं मिलती रहेंगी। जैसे अभी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास 12 में जाएंगे तो प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी प्रकाश को एक तरंग के रूप में, ध्वनि की भांति प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, इसको पढ़ाया जाएगा। बाद में पता चलेगा कि प्रकाश तरंग के रूप में नहीं, प्रकाश कण के रूप में चलती है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका अपना अपना मत है, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन। प्रकाश के कणों वाली प्रॉपर्टी, यानी प्रकाश के अंदर कण का गुण होता है, कणिकाओं का गुण होता है, यानी कण जैसा वो होता है, इसको माना गया है। लेकिन उसी के दूसरे रूप में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट मिले, जिसमें हाइगेंसबर्ग का सबसे बड़ा नाम आता है, जिन्होंने यह बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट ने, यानी वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि प्रकाश को केवल तरंग के रूप में स्वीकार करना या केवल कण के रूप में स्वीकार करना और स्वीकार करके इन गुणों के बारे में विशेष गुणों को समझा देना, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यह माना गया कि प्रकाश केवल तरंग या कण की प्रॉपर्टी, कण का गुण उसके पास नहीं है, उसके पास दोनों तरह का गुण होता है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, यानी डुअल नेचर, दोनों तरह की प्रकृति माना जाता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे विकसित हुआ है, जो कक्षा 12 तक जाकर बिल्कुल क्लियरली पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा कि प्रकाश का सही नेचर क्या है। प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ये होता है। डुअल मतलब डबल, दोनों तरह का नेचर इसके पास रखा जा सकता है।